आज पीएम मोदी का त्रिपुरा में दौरा, 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। आज त्रिपुरा की गोमती और ढलाई में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली, जनसभा को संबोधित करेंगे। परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में चुनावी जनसभा को कर सकते हैं संबोधित। वहीं बीजेपी ने त्रिपुरा चुनाव में 55 सीटों पर उतारे हैं अपने उम्मीदवार, 5 सीटें अपने सहयोगी आईपीएफटी के लिए छोड़ी। 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा के लिए चुनाव की तारीख 16 फरवरी को, वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। आज अमित शाह तेलंगाना और कर्नाटक के दौरे पर देर रात पहुंचे थे हैदराबाद। हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी के पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि होंगे अमित शाह। आईपीएस प्रोबेशनर्स को करेंगे संबोधित। दोपहर 2 बजे कर्नाटक पहुंच जाएंगे अमित शाह। पुतूर में भारतीय अमर ज्योति मंदिर का करेंगे उद्घाटन। पंचमुखी आंजनेय मंदिर में करेंगे पूजा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज जेपी नड्डा करेंगे जनसभा। 11 बजे मां दंतेश्वरी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। जगदलपुर में लोकसभा कोर कमेटी की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। लालबाग मैदान में रैली को करेंगे संबोधित। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में यूपी के लिए बंपर निवेश जुटाए 32 लाख करोड़। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में सीएम योगी ने कहा, सभी के सहयोग से $1 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल किया जाना है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 10 से 11:15 बजे तक नीदरलैंड पार्टनर कंट्री सेशन, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे शामिल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आज यूएई पार्टनर कंट्री सेशन होगा। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान होंगे अतिथि। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे यूपी इज ओपन फॉर बिजनेस पर होगा सत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे इसके मुख्य अतिथि। इन्वेस्टर्स समिट पर अखिलेश यादव का तंज, कहा जो निवेश करने जा रहे हैं उन्हें क्या मिलेगा। अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया जवाब, कहा जो निवेशक हैं उन्होंने ज्यादा प्रस्ताव दिए हैं, इसलिए 32 लाख करोड़ के एमओयू हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में साहू समाज के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, वैवाहिक जोड़ों को दिया आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया महोत्सव की शुरुआत की। भुवनेश्वर के उत्कल मंडप में ज्ञान प्रभा मिशन के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पढ़ा 1 साल पुराना बजट, 8 मिनट बाद सुधारी गलती, माफी मांगी। पहले बजट में सीएम अशोक गहलोत के बड़े ऐलान, गरीब तबकों को 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। राजस्थान में हर परिवार को मुफ्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट देने का ऐलान, छात्र छात्राओं को स्कूटी देगी सरकार। दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खोला खाता, 3100 मतों से जीती आम आदमी पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर सीमा दास। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद का चुनाव हर 2 साल में 70 कॉलेजों के 12,000 से अधिक शिक्षक करते हैं मतदान। उत्तराखंड में सरकार ने नकल विरोध कानून लागू किया, पेपर लीक के दोषियों को 10 करोड़ से लेकर उम्र कैद तक की सजा। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का बयान, भारत जितना मोदी या भागवत का है उतना ही महमूद का भी है। मौलाना महमूद मदनी इस्लाम पर बोले, इस्लाम सबसे पुराना मजहब है, ये कोई बाहर से नहीं आया है। वाराणसी में शब्द उत्सव शुरू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यसभा से कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन पर सियासी जंग तेज। बिहार में डीजी होमगार्ड शोभा ओहतकर और आईजी होमगार्ड विकास वैभव में तकरार पर सियासी बयानबाजी। पटना में डीजी शोभा ओहतकर के खिलाफ युवाओं ने किया प्रदर्शन, विकास वैभव को गाली देने का विरोध, कहा डीजी पर कार्रवाई हो। अरे 2 तरह का फालतू बात, वो सब कोई चीज जो बोलता है और अब ये लोग करेगा, अभी हम नहीं कुछ बोलना हमारे लिए उचित है। हम सबको कह देते हैं कोई कुछ बोलता है तो पूरी जांच करा लीजिए, देख लीजिए क्या मामला है। आज लालू यादव सिंगापुर से आएंगे भारत, इलाज के लिए गए थे सिंगापुर। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, जांच जारी। अतिक्रमण को लेकर दिल्ली में शुरू हुई सियासत, आम आदमी पार्टी का आरोप, दिल्ली वालों से बदला ले रही है बीजेपी। कमलनाथ का सीएम शिवराज पर प्रहार, बोले शिवराज सिंह अच्छे कलाकार हैं, इन्हें मुंबई जाकर एक्टिंग करनी चाहिए। 14 फरवरी को नहीं मनाया जाएगा काऊ हक डे, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने वापस ली अपील।
नीतीश पर प्रशांत किशोर का बयान, अभी नीतीश कुमार की नाव डगमग हो रही है, बेचारे रोज मुझे बोलते हैं, कैसे भी मदद कीजिए। अगर हमरा सरकार में आवे के बाद तो खातिर पैदल चले का जरूरत बा? एगो फोन करो तो नीतीश कुमार के नाव अपने डगमगाता, बेचारे रोज कहतन कि आवो कैसे मदद कर। सरकार में जाना होगा तो कल सरकार में आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है, बैटरी उत्पादन में इस्तेमाल होता है लिथियम। राकेश टिकैत का ऐलान, 20 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत आंदोलन का पार्ट 2 से करेंगे शुरू। अखिलेश के बयान पर बीजेपी हमलावर केशव मौर्य बोले, विपक्ष हैरान और परेशान है क्योंकि उनका सियासत भी भविष्य अंधेरे वाला है। राहत और बचाव का काम जारी है, बहुमंजिला इमारत के मलबे से 2 बच्चों को 5 दिन बाद निकाला गया बाहर। आज तक की टीम भी टर्की में मौजूद है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत ने भूकंप के बाद के हालात का जायजा लिया, स्थानीय लोगों से बातचीत की है। देर रात ऑपरेशन की सफलता के लिए हजारों लोगों ने दुआ मांगी है। ग्राउंड जीरो से आज तक की रिपोर्ट। कुल्लू की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है, पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। औली में फिर से हुई जबरदस्त बर्फबारी, काफी उत्साहित नजर आए वहां के स्थानीय लोग। लाहौल स्पीति में दूसरे दिन भी जारी रहा बर्फबारी का सिलसिला, भीषण ठंड से स्थानीय लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित। तो कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने एक गर्भवती महिला की जान बचाई, अस्पताल ले जाने में मदद की। करगिल में पिछले कई घंटों तक हुई भारी बर्फबारी, एवलांच की चेतावनी। झज्जर में प्रशासन के खिलाफ किसानों का ट्रैक्टर मार्च, रेल कॉरिडोर के लिए अधिकृत जमीन का मुआवजा बढ़ाने की मांग। हरियाणा के भिवानी में ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का विरोध जारी, सभी 90 विधायकों को बताया दोषी। ग्रेटर नोएडा में घर नहीं मिलने से लोगों का बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 10 साल बाद कर रहे हैं इंतजार। तो प्रयागराज में एसपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अडानी को लेकर प्रदर्शन किया, पुलिस से झड़प। सोनीपत में आयोजित 5 दिवसीय ऑल इंडिया बास्केटबॉल प्रतियोगिता समाप्त, मद्रास यूनिवर्सिटी ने जीता टूर्नामेंट। सरकार के पास नहीं है पर्यावरण में ऑक्सीजन के स्तर मापने की कोई व्यवस्था, आरटीआई पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिया जवाब। बागेश्वर में नौजवानों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, प्रदेश के 5 सांसद और मुख्यमंत्री की अंतिम यात्रा निकालकर विरोध दिखाया। हरिद्वार में लाठीचार्ज के विरोध में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। श्रीनगर के पौड़ी में भी लाठीचार्ज के विरोध में युवाओं का विरोध प्रदर्शन। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर पलट गई कार, एक लड़की की मौत हो गई, 5 लोग जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती। मेरठ में मेडिकल स्टोर के संचालक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार, तलाश कर रही है पुलिस। इटावा में शादी से लौट रहे बाइक सवार 4 लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी, पति पत्नी बच्चे सहित 3 लोगों की मौत। बरेली में डीजे पर डांस करने को लेकर 5वीं की छात्र की हत्या, आरोपी फरार, जांच कर रही पुलिस। भोजपुर में हथियार के बल पर लूटपाट करने वाला गिरोह गिरफ्तार, पुलिस ने एक हत्याकांड में शामिल आरोपी को भी दबोचा। मोतिहारी में हुई भयानक सड़क दुर्घटना में 1 की मौत, 3 गंभीर तौर पर जख्मी, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गुरदासपुर में हथियार दिखाकर मोटरसाइकिल छीनने का प्रयास, लोगों ने लुटेरे को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। खरगोन में बैंक को लूटने से बचाने वाले बैंक कर्मियों को एसपी ने किया सम्मानित, हथियारबंद लुटेरों ने बैंक लूटने का किया था प्रयास। इंदौर में डंपर ने मारी बाइक सवार दंपति को टक्कर, दंपति की मौत, बच्चे की हालत गंभीर। कानपुर में हर्ष फायरिंग से शादी में आई महिला की मौत, परिजनों का मामले में बोलने से इनकार। आरा में ट्रक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। सहारनपुर में सराफा व्यापारियों से ठगी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार, सोने का एक नकली बिस्किट, 13 ग्राम का असली सोना बरामद। झालावाड़ में ट्रक में खाना बनाने के दौरान लगी आग, ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर जान बचाई। मोतिहारी में शराब के नशे में पुलिस से बदसलूकी करने पर युवक गिरफ्तार, सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज। मुजफ्फरपुर में कमाई को लेकर विवाद में हत्या, ठेकेदार पर लगा हत्या कराने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में मोटापे से परेशान महिला ने कर ली आत्महत्या, पति के सामने वीडियो कॉल पर की खुदकुशी। उधर गोपालगंज में पिकअप वैन और बाइक में भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौत। चंदौली में महिलाओं ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ की, दुकान बंद कराने को लेकर मांग। मथुरा में पुलिस की मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार,
2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से जख्मी। मथुरा में बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 4 बदमाश गिरफ्तार, 14 मोटरसाइकिल, 1 मास्टर की बरामद। पाली में यात्रियों से भरी एक बस में अचानक आग लग गई, बस ड्राइवर ने आग बुझाने का प्रयास किया। दुर्गापुर में फ्लावर शो का आयोजन किया गया, महिलाओं की विशेष पहल पर प्रदर्शनी लगाई गई। उधर गुलमर्ग में नेशनल विंटर गेम्स की जोरदार शुरुआत, जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। कटिहार में फिनलैंड की जूलिया ने प्रणव से शादी रचाई, फेसबुक के जरिए दोनों में हुई थी दोस्ती। सिलीगुड़ी ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, नेपाल से भारत में कर रहा था यह प्रवेश। बद्रीनाथ धाम में मौसम ने बदली करवट, हो रही जबरदस्त बर्फबारी, अब तक 2 फीट से अधिक हो चुकी है बर्फबारी।